on Gyan Knowledge for All segment welcomes you all for this particular live. आज की इस लाइव सेशन में मैं डॉक्टर अमित तिवारी आपका मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्ञानधारा नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट पर आप सभी श्रोताओं का, लर्नर्स का, व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ इस बात पर चर्चा की जाएगी कि आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो थोड़ा करियर ओरिएंटेड और टूरिज़्म से संबंधित एक ऐसा विषय है जो यंगस्टर्स को, खासकर भारत में पूरे कंट्री के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर बहुत सारा हमारा यंग कैपेसिटी जो यंगस्टर्स हैं वो टूरिज़्म के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, लेकिन वो कोई एंटरप्राइजिंग वर्क नहीं करना चाहते। दे इवन डिड नॉट विलिंग टू वर्क इन द 9 to 5 स्टाइल। वो अपने वेंचर्स में अपने लिए काम करना चाहते हैं। तो इसको लेकर टूर ऑपरेशन या टूरिज़्म बिज़नेस इंडिया के अंदर एक बेहतरीन और एक ऐसा फील्ड है जो यंगस्टर ओरिएंटेड है, और इस को करते करते आप न केवल देश को घूमते हो, देश की छवि को बनाने का काम करते हो, बल्कि आप अपने आप को भी एक ब्रांड बना लेते हो। मैं बात कर रहा हूँ टूर गाइडिंग या फ्रीलांस कहे जाने वाले टूर गाइड बनने की प्रक्रिया के विषय में। तो आज इस विषय में एक सारगर्भित चर्चा करने का प्रयास करूँगा। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारा नॉलेज रिलेटेड कंटेंट, चाहे वो टूरिज़्म एकेडमिक्स के बारे में हो, डिफरेंट अदर फील्ड यानी मैनेजमेंट और ऐसे एरियाज़ जहाँ पर किसी भी लर्निंग कम्युनिटी को नॉलेज मिलती हो, उसको हम हेल्प करते हैं लर्निंग के लिए। तो आज जिस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, जुड़िएगा। एक और डिस्क्लेमर हर बार की तरह कि जो बात हम करने जा रहे हैं वो अनुभव आधारित है। आई एम एक्चुअली ए फैकल्टी इन द फील्ड ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। मेरा कुछ वर्षों का या कहें लगभग 2 दशक का अनुभव है टूरिज़्म को लेकर, टूरिज़्म एकेडमिक्स को लेकर। तो मैं जो बातें कर रहा हूँ वो अनुभव आधारित हैं, लेकिन फिर भी आप अपने अनुसार इन चीज़ों को एसोसिएट करें, आप आपकी रिक्वायरमेंट के अनुरूप, और फैक्ट्स को थोड़ा सा चेक कर लें। मैं जहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ या लाइव हूँ वहाँ एक ओपन एरिया है, तो बहुत मुमकिन है कि आपको मेरी आवाज़ के साथ साथ कुछ अनवांटेड नॉइज़ अगर आती है तो आपको बेयर करना पड़ेगा। और इस चैनल को सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो साथियों, आप अगर एक एस्पिरेटिंग करियर की तलाश में हैं, आप यंगस्टर हैं और बहुत एनर्जी से भरे हैं, पर्सनालिटी वाइज आप प्लीजेंट पर्सनालिटी रखते हैं और दुनिया भर को घूमकर या देश भर को घूमकर आप अपने लिए नॉलेज भी कमाना चाहते हैं, नाम भी कमाना चाहते हैं, तो ये फील्ड ऑफ रेफरेंस जिसे हम टूर गाइड कहते हैं वो आपके लिए है। लेकिन साथियों, एक एक करके हम इस विषय में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जानेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि टूरिस्ट कौन होता है और क्यों टूरिस्ट को या इंटरनेशनल फील्ड ऑफ टूरिज़्म का जो फील्ड है उसमें टूर गाइड का कॉन्सेप्ट है क्या। मित्रों, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो टूरिज़्म एक किस्म का लेजर एक्टिविटी है जिसको अधिकतर लोग अपने वैकेशन में या अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एक पार्ट बनाते हैं, और दुनिया भर में घूमना फिरना उन व्यक्तियों को अच्छा लगता है क्योंकि वो उनके परिवार के लिए एक अच्छा हैप्पी टाइम होता है। इसके साथ साथ वो दूसरे कल्चर को जानना चाहते हैं। इसके अलावा उनको दूसरी जगह जाने का मकसद शायद रिसर्च करना, उस पर्टिकुलर हेरिटेज को, उस पर्टिकुलर कल्चर को या उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ रेफरेंस को जहां वो घूम रहा है उस पर अवेलेबल मैन मेड या जो कल्चरल हेरिटेज है उससे रिलेटेड जो अट्रैक्शंस हैं उन अट्रैक्शंस की वजह से लोगों को जो जुड़ाव होता है मिलने का, घूमने का, यात्राओं का, तो वो लुत्फ़ लेने एक पर्यटक आता है। अब यहाँ से
कहाँ टूर गाइड या टूर गाइड जो शब्द है वो आया। सबसे पहले तो टूर गाइड का मतलब होता है कि यात्रा के दौरान आपको जो मार्गदर्शन देता है। ऐसे व्यक्ति जो अमूमन यात्रा करते हैं पर्यटक कहलाते हैं, और उन यात्राओं का को ही पर्यटन यात्राएं कहा जाता है, जिनमें हम ससंदर्भ केवल पर्पसफुल जर्नी, नॉलेज गेन करने के लिए, अपने मित्रों से, संबंधियों से मिलने, या हेरिटेज को जानने, या अननोन को एक्सप्लोर करने, या हेरिटेज को या विरासत को एक्सप्लोर करने आदि के कामों से हम विज़िट करते हैं। तो अगर आप एक पर्यटक को सर्व करना चाहते हैं तो मौलिक तौर पर जब आप एक अननोन प्लेस को विज़िट करते हैं तो सबसे पहले आपके मन मस्तिष्क में फ़ियर होता है अननोन का फ़ियर। मतलब आप यात्रा में डेस्टिनेशन तक तो आप पहुंच गए, लेकिन वहाँ लोकल कंट्री साइड में जब आपको घूमना है, उसकी हेरिटेज को, उस विरासत को, उस लोकेलिटी को, उस एरिया को विज़िट करते समय, एक्सप्लोर करते समय जो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं वो एक गाइड होते हैं। और ये गाइड एक फुल प्रूफ प्रोफेशन है जिसको भारत सहित दुनिया भर के देशों में एक फुल प्रूफ ऑक्यूपेशन के तौर पर माना गया है। हालांकि यह नौकरी नहीं है, कई हद तक ये एक ज़्यादातर अर्थों में फ्रीलांस किया जाने वाली ह्यूमन सर्विसेज है, जिनको टूर ऑपरेटर्स या ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर जो पैकेज सेल करते हैं उसमें आपकी सर्विसेज इंक्लूड होती है। तो क्या होता है ये पेशा, इसके बारे में थोड़ा अलग किस्म से बात करेंगे। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में लोगों को मॉन्यूमेंट पर, स्मारकों पर, शहरों पर घुमाने का काम लिया है, और घुमाने का काम मतलब वो कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है। उस घुमाने का मतलब जब यात्रा के लिए कोई यात्रा समूह या टूरिस्ट ग्रुप आता है तो आप उनके साथ होते हो, उनको उस डेस्टिनेशन को, उस मॉन्यूमेंट को विज़िट कराते हो और उसके बारे में पूरी जो जानकारी है देना, और उनको A to Z सहायताएं पहुंचाना। हालांकि आपका काम ट्रैवल एजेंट का नहीं है, आप होटल बुक नहीं करते हो, आप जो है टिकट्स बुक नहीं करते हो, केवल आप मॉन्यूमेंट पर या डेस्टिनेशन पर जो भी व्यक्ति की एक कल्चरल इंटरप्रिटेशन की आवश्यकताएं हैं, मॉन्यूमेंट को लेकर, हेरिटेज को लेकर, मार्केट को लेकर, वाइल्ड लाइफ को लेकर, या जो कुछ भी अट्रैक्शंस हैं उनको समझाने की, और आपके साथ रहकर वो व्यक्ति अपने तरीके से, अपनी पेस से उन चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाता है जो शायद उसके लिए इंटरप्रेट करने योग्य नहीं है। या ये कहें कि आप उस व्यक्ति की भाषा में, अथवा चूँकि वो विदेशी पर्यटक है तो उसके लिए अंग्रेज़ी या इतर भाषाओं में कई बार जब हम टूर गाइडिंग के प्रोफेशन की बात करते हैं तो टूर गाइडिंग का प्रोफेशन भारत में उतना ही पुराना है जहाँ जितना आज़ाद हुए भारत में जो प्रोफेशनल टूरिस्ट का आना। मैं उन टूरिस्ट को प्रोफेशनल टूरिस्ट नहीं मानूंगा जो इन के इन प्रकारेण किसी सर्विस पर्पस से या किसी अदर ओरिएंटेशन से भारत में आए, वे प्रायः पर्यटक नहीं थे। लेकिन जो व्यक्ति पर्यटन को करने की इच्छा से, ये मेरा नहीं, UNWTO यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन है कि वो व्यक्ति जो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को विज़िट करता है इसलिए कि वो टेम्परेरी विज़िट कर रहा है, कि उसका पर्पज़ लेजर, प्लेजर, फन, रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट होता है, यहाँ तक कि विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव होता है। और मिनिमम आप 24 घंटे से अधिक एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में रहते हो, और अधिकतम इसकी जो है क्वांटिटी, हालांकि इसको क्वांटिफाई करना गलत है, लेकिन ड्यूरेशन अगर कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो 180 दिन लगभग 6 महीने के बराबर होता है। वही जिसे हम एक वीज़ा कहते हैं, किसी भी कंट्री को विज़िट करना, वहाँ प्रवेश पाना, वहाँ रहना, वहाँ खान पान और गतिविधियों में घूमने फिरने और लुत्फ़ लेने कंट्री साइड की आपको आज़ादी है, लेकिन आप इसके लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को या कंट्री को कर रहे हैं। अब नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो पर्पस है आपका एज अ टूर गाइड, आप किस पर्पस से काम कर रहे हैं। प्लीज़ समझिए, आप एक वॉलेंटियर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल सर्विस को कन्फाइन कर रहे हैं, और इस सर्विस में आने के लिए आपको बेसिकली एक स्टेट का
एक सिटी का, एक मॉन्यूमेंट का या एक नेशनल लेवल या स्टेट लेवल का गाइडिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग के तौर पर करना पड़ता है। यू विल हैव टू अवेल अ लाइसेंस, और इसको लेकर हम अलग जगहों पर भी चर्चा कर सकते हैं। भारत का पर्यटन मंत्रालय तब से, जब से भारत में फर्स्ट ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन टूरिज़्म आया और भारत में टूर गाइड एक प्रोफेशन के तौर पर बिल्ट हुआ, और भारत में रीजनल लेवल टूर गाइड या टूर गाइड एज अ होल की परिकल्पना हुई, और पर्यटन मंत्रालय और देश के विभिन्न जोन्स, जिनमें 5 जोन थे, उनमें गाइड्स लाइसेंस को डेवलप किया गया। लोगों को जो अपने कल्चर को समझना समझते हैं और उसे इंटरप्रेट करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के साथ जो फॉरेन ट्रैवलर्स या टूरिस्ट हैं, उनको यात्रा के दौरान अपने कंट्री के कल्चर को एक्सप्लेन करके उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व करते हैं। मित्रों, ये बहुत आसान लगता है कि मैं एक टूर गाइड बन गया। विज्ञापनों में जब हम देखते हैं कि एक यंग लड़का या लड़की किसी टूथपेस्ट का या किसी क्रीम का विज्ञापन करते समय भारत को दिखाने के लिए चेहरे पर ताजगी या आपका जो ब्रीदिंग है वो फ्रेश होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन यह पेशा उतना ही मेहनत या उतनी ही शिद्दत मांगता है जितना कोई और करियर। टूर गाइडिंग टूर ऑपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट टूल है, और भारत में आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं वो भारत को इसलिए ज्वाइन करते हैं, भारत को इसलिए विज़िट करते हैं क्योंकि भारत में सर्विस ओरिएंटेड प्लीजिंग पर्सनालिटी के बहुत अच्छे टूर गाइड्स अवेलेबल हैं, और ये टूर गाइड भारत में अलग अलग विदेशी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं, और वो अपने कौशल से, अपने ज्ञान से उस फील्ड ऑफ रेफरेंस में बहुत सारी सेवाएं फ़र्ज करिए टूरिस्ट को रिसीव करने से, टूरिस्ट को होटल में चेक इन कराना, और उनके बाद उन्हें साइट सीन कराना, और उस मॉन्यूमेंट पर जहां वो घूम रहा है उसका पूरा अनुभव देना एज अ हेरिटेज साइट और एज अ मॉन्यूमेंट, और सम टाइम मार्केट, और सम टाइम दी अदर एरियाज़। तो ये अमूमन बहुत आसान दिखने वाला पेशा हो सकता है। यहाँ करियर में शायद बहुत अधिक पैसे भी हो सकते हैं, और लेकिन अगर बात की जाए यहाँ इस पेशे के अंदर वो लोग जो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, जिनका बिहेवियरल पैटर्न विद द गेस्ट बहुत अच्छा है, ऑल दे आर ऑफ प्लीजिंग पर्सनालिटी, लेकिन उन्हें 9 से 5 का जॉब पसंद नहीं है, जो एडवेंचर अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जिनको हेरिटेज से, देश के इतिहास के बारे में, देश में उपलब्ध विरासत के बारे में कहानियाँ कहना पसंद है, वो जो लोगों को सर्विस दे सकते हैं, वो जो टूरिज़्म इंडस्ट्री के बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में लाइजनिंग कर सकते हैं, और वो जो आपकी विरासत को, आपके पर्यटक को या पर्यटन जगत को दिखा सकते हैं, ऐसे लोगों का इस फील्ड ऑफ रेफरेंस में हमेशा स्वागत रहता है। जहाँ तक हम बात करते हैं टूरिज़्म रिलेटेड ऑपरेशंस की, टूरिज़्म तो पर्यटन को कन्फाइन करने की प्रोसेस में हमें हमेशा बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं। भारत एक तरह की ज्योग्राफी का देश नहीं है। भारत में ग्लेशियर है तो भारत में समुद्र है, भारत में माउंटेन्स हैं तो भारत में प्लेन्स भी हैं, भारत में विरासत है तो भारत में धर्म भी है, भारत में बदले हुए मौसमों में बहुत सारी तब्दीली भरी परिस्थितियां हैं। तो टूर गाइड मसलन पूरे भारत को, चाहे वो जिसे हम दिखा पाना एक गाइड के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, भारत को समझने अथवा समझाने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जो यंगस्टर है, जिसकी ह्यूमन कैपेसिटी एज अ बॉडीली बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है, जो बहुत आराम से मॉन्यूमेंट पर चढ़ उतर सकता है या यात्रा कर सकता है, एग्जर्शन को झेल सकता है, परिवार से कई दिनों तक दूर रह सकता है और उस ग्रुप के साथ यात्रा कर सकता है जो कई दिनों की लंबी सेक्टर आधारित टूरिज़्म रिलेटेड यात्रा पर है, और उनके साथ रहकर, घूमकर उन्हें देश के अनुभव को दिला सकता है। आसान ये लगता होगा कि भाई ये तो घूमने फिरने जैसा काम है, लेकिन अगर आप ये काम लगातार 6-6, 8-8 महीने या साल भर में करेंगे तो आपको इससे ऊब भी हो सकती है। आपका इससे मानसिक और शारीरिक जिसे कहना चाहिए थकान भी हो सकती है। तो इस पेशे में क्यों
लोग उतरते हैं और क्यों उतरना चाहिए। ये एक बहुत कन्फाइंड और नोबल प्रोफेशन है, सब्जेक्ट टू आप अपने प्रोफेशन की जो एथिक्स हैं उनको फॉलो करें। टूर गाइडिंग इन प्रिंसिपल एक सर्विस है और ये सर्विस में लीगल प्रोस्पेक्ट रखते हुए कमिटमेंट ऑफ सर्विस है, जिसको ट्रैवल एजेंट टूर पैकेज को सेल करते समय देता है और ये उसी प्रकार से सर्व किया जाता है जिस प्रकार से किसी भी टूर प्रोग्राम की आइटिनरी होती है। आइटिनरी को लेकर मैं आपको बताऊं कि एज अ गाइड आपको बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है कि आपको जो दिन का प्लान है, एक्टिविटी है, उसको एग्जीक्यूट करना है। उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि एज अ टूर गाइड आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। भारत में आज के समय में पर्यटन मंत्रालय इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर प्रोग्राम, जिसको हम एक सर्टिफाइड प्रोग्राम कहते हैं, 12वीं पास भारत के जो युवा हैं और जिनकी उम्र 70 साल तक है, 18 साल से ऊपर या 18-20 साल के आसपास, और 65-70 साल का व्यक्ति जो मेंटली और फिजिकली फिट है। मेंटली फिजिकली फिट मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो 60-65 साल के ऊपर हैं और भारत की संस्कृति को समझते हैं, भारत की भाषा में अथवा अंग्रेजी में और विभिन्न अनेक विदेशी भाषाओं में अगर आपकी सिद्ध हस्तता है, तो भारत को घूमने आने वाले व्यक्तियों को आप डेली बेसिस पर या असाइनमेंट बेसिस पर जो भी तय रेट्स हैं उन पर उस ग्रुप को असिस्ट करते हैं। ये आपकी दैनिक चर्या का पार्ट है, लेकिन ये काम बहुत आसान नहीं है। इस काम को करने के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत है। आपकी पर्सनालिटी प्लीजेंट होनी चाहिए, आप नॉलेजेबल होने चाहिए, इतिहास की, संस्कृति की, फैक्ट्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। एक पर्यटक आपसे हर वो चीज़ पूछ सकता है जिसके बारे में वो देखता है। मसलन भारत में रोड पर चलते समय ये पगडंडियाँ क्या हैं, भारत में बाज़ारों में भीड़ क्यों होती है, सड़क, संसद, इसके अलावा खेल, संस्कृति, स्मारक, धार्मिक रीति रिवाज, संस्कार आदि आदि। आपसे पर्यटक एक गाइड के तौर पर कॉन्वर्सेशन में इनफॉर्मली पूछ सकता है कि भारत में महिलाएं अपने माथे पर बिंदी क्यों लगाती हैं अथवा वो सिंदूर क्यों लगाती हैं। ये हो सकता है कि महिलाएं चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं, भारत में महिलाओं और पुरुषों के लिबासों में बहुत फ़र्क क्यों होता है, सड़क पर गायें क्यों बैठी होती हैं, त्रिशूल क्या होता है, मंदिर में घंटे क्या होता है। इस तरह के विभिन्न सांस्कृतिक अवदानों का भारत के साथ संबंध और उसके साथ आपका इंटरप्रिटेशन ये तय करता है कि वो व्यक्ति आपसे कितना प्रभावित है। तो टूर ऑपरेशंस के अंदर ये उपलब्ध सेगमेंट जिसको हम टूर गाइड कहते हैं, ये बहुत पेचीदा नहीं, एक बहुत डिफ़िकल्ट पेशा है और ये डिफ़िकल्ट पेशा होते हुए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रखता है। अगर आपको इंटरेक्ट करने का शौक़ है, अगर आप अपने देश को विज़िट करने वाले डिफरेंट अदर कल्चर के कंट्रीमेंट्स से मिलना चाहते हैं, उनको सर्व करना चाहते हैं, उनसे संबंधित उनकी अभिरुचि के व्यंजनों, उनके क्यूजीन्स, उनके धार्मिक रीति रिवाजों को समझकर उनके कल्चरल पैटर्न्स पर उनकी भाषा में अगर उन्हें अभिव्यक्ति देकर इस फील्ड में भारत को आप इंटरप्रेट करते हैं, भारत का मतलब भारत की संस्कृति को, तो निश्चित तौर पर आप बहुत बेहतर एक पेशे में हैं। थोड़े से अंतराल के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। थोड़ा सा मैं स्थान परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद हम इस घटनाक्रम को, इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। थोड़ी देर के लिए 20-40 सेकंड के लिए आप जुड़े रहिए। में महारत रखते हैं, आप इस पेशे में लगातार कई वर्ष काम करते हैं, तो आपकी अच्छी रेपो बिल्डिंग होती है डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूरिज़्म रिलेटेड कंपनीज़ की, जो आपको असाइनमेंट बेसिस पर इनवाइट करती हैं, जिसके लिए वो एक अच्छा अमाउंट आपको पे करती हैं।
साथ ही साथ अच्छी सर्विस करने के एवज़ में कंपनीज़ आपको कई तरह के बेनिफिट्स भी देती हैं, और आप सर्विस करते-करते अगर अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो टूरिस्ट ग्रुप भी आपको एप्रिशिएट करता है। मतलब एथिकली बहुत अच्छी अर्निंग है ही। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं जिनमें आप गाहे-बगाहे एक एजेंट के पर्सपेक्टिव से भी कुछ पैसा बना सकते हैं। आय की बात करें तो अगर आप ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, तो टूर ऑफ 15-20 डेज़ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट एरियाज़ अलोंग विद द डिफरेंट टूरिस्ट ग्रुप, आप बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। यहाँ मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, या आपके डिलिब्रेशन के ऊपर है, उस क्वालिटी ऑफ टूरिस्ट ग्रुप के ऊपर है, या उस लेवल ऑफ सर्विस के ऊपर है जिसको आप कन्फाइन कर रहे हैं। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आपको काम करने से पहले उस डेस्टिनेशन के विषय में, वहाँ के आर्ट, आर्किटेक्चर, क्यूज़ीन और जो डेमोग्राफ़ी है उसके बारे में पता होना चाहिए, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी नेशनल हेरिटेज को किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। क्या वो कला है जिसके माध्यम से आप आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन को कन्फाइन करते हैं। इस बात को हमें बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा कि टूरिज़्म एक बहुत सेंसिटिव ज़ोन है। यहाँ की गई, आपके द्वारा की गई गलती पूरे पर्यटन उद्योग को प्रभावित करती है। कई बार टूरिस्ट गाइड जो होते हैं वो इस गलतफ़हमी का शिकार होते हैं कि आपके द्वारा जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो परफेक्टली पोर्ट्रेड हैं। चीज़ें दरअसल वैसी नहीं होती, इसलिए आपको इस फील्ड की हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल्स को अवेल करने की आवश्यकता है, और इस हाईएस्ट सेट ऑफ स्किल सेट को अवेल करने के प्रोसेस का एक ही तरीका है कि इसमें बहुत लंबे समय तक आप मेहनत करें, आपका अध्ययन होना चाहिए। आप जिस भाषा में अपने आप को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जो फ़ील्ड आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, उस फ़ील्ड के बारे में, उस स्मारक के बारे में, उस इतिहास के बारे में आपकी गवेषणा या जानकारी फुल प्रूफ होनी चाहिए। इसके अलावा जिन भी टूरिस्ट ग्रुप के साथ आप एसोसिएटेड होते हैं, मसलन आप इटालियन लोगों के साथ या जर्मन लोगों के साथ या रशियन लोगों के साथ या चाइनीज़ लोगों के साथ या थाई लोगों के साथ या मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु या मध्य भारत के लोगों के साथ एज़ अ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट सर्व कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस कल्चर के या उस संस्कारों को, सभ्यता के उस पैटर्न के लोगों के क्या पर्सपेक्टिव हैं एज़ अ कंज्यूमर जो टूरिस्ट है, और वो क्या आपसे चाहते हैं। बिना इस फील्ड में एनर्जी मेंटेन किए, बिना इस पेशे के लिए एक डिज़ायर्ड पर्सनालिटी को अटेन किए हुए, पर्सनालिटी का मतलब मैं किसी के वेश पर, किसी के दिखने पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तय बात है कि जैसा आप प्रेज़ेंट करते हो वैसी ही आपकी पर्सनालिटी होती है। तो इस नोबल प्रोफ़ेशन में जहाँ आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को जो हज़ारों डॉलर खर्च करके आपकी कंट्री में आया है, वो आपसे एक अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करता है। तो इसको लेकर जो भी कंपनी कमिटमेंट है, बाय द नेम ऑफ कंपनी, कंट्री का कमिटमेंट है, लोगों को राइट वे में, राइट तरीके से आपको चीज़ों को शोकेस करना चाहिए, और इस शोकेस करने के प्रोसेस में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप फैक्ट्स के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ, इंटरप्रिटेशन के साथ, स्टोरी टेलिंग के साथ, या उनको एडवाइस देते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखें। देखिए, जब आप टूरिस्ट ग्रुप के साथ होते हैं तो कल्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी को अगर आप एड्रेस नहीं करते हो, तो ये आपके द्वारा की गई सबसे बड़ी गलतियों में माना जाता है। मसलन आप जिस कल्चर के व्यक्ति के साथ टूरिस्ट के तौर पर उन्हें, टूर गाइड के तौर पर उन्हें टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको एक अपना प्रोफेशनल बिहेवियर बनाना है
किसी से बातचीत करते समय या किसी ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ टूरिस्ट को अगर आप सर्व कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना और बहुत ज़्यादा डिटैच भी नहीं होना, आपको एक ब्लेंड ऑफ प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ आना है। यात्राएं व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ सिखाती भी हैं, लेकिन लगातार यात्रा में रहने के साथ शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। यहाँ आप यात्रा का आनंद लेने भर के लिए नहीं है, बल्कि यात्रा में लोगों के आनंद की अभिवृद्धि के लिए हैं। पर्यटक के साथ आपकी यात्राएं लंबी और उबाऊ भी हो सकती हैं। आपको हमेशा इस विषय का भी ध्यान रखना है कि एक टूरिस्ट गाइड के तौर पर आप एक कस्टमर को जो बहुत सेंसिटिव है उसके साथ बहुत लंबा समय व्यतीत कर रहे हैं, तो कुछ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं जिनको आपको अपनाना चाहिए। कई बार पर्यटक के साथ लंबे समय तक रहते समय हम उनके पर्सनल या सोशल डिस्टेंसिंग के लेवल के अंदर ऐसे ऑरा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं जो शायद वाजिब नहीं है, आपके लिए भी, आपके परिवार या आपके जो इंटरनेशनल या नेशनल रेप्यूट ऑफ प्रोफेशन है उसके लिए भी। तो आपको एक पर्सनल के तौर पर, टूरिज्म प्रोफेशनल के तौर पर ऑनेस्ट डिलिबरेशन देना है अबाउट द कंट्री साइड, about the art, mainly about the architecture and history। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हिस्ट्री और हेरिटेज रिलेटेड या मोन्यूमेंट रिलेटेड ही गाइडिंग करते हो, आप सिटी गाइड भी हो सकते हैं। तो किसी स्मारक के विषय में एक माइक्रो और मैक्रो लेवल पर तैयार की गई कमेंट्री, जो एक ब्लेंड है आपका, जो आपकी एक स्टाइल है जिसमें आप स्टोरी टेलिंग ज़रूर रखते हो, एंटरटेनमेंट का पुट हमेशा होना चाहिए, क्योंकि विदाउट हैविंग एंटरटेनमेंट यू रियली कैन नॉट गो विद इट। जैसा मैं टूरिज़्म स्टडीज़ के फील्ड में एक एकेडमिशियन हूँ और मेरे संस्थान की ब्लेसिंग से, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, इसके मातहत एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ काम करते करते बहुत सारे टूरिस्ट जो गाइड्स हैं उनको ट्रेनिंग करने का मौका मुझे है, और इस नाते भी मुझे इस विषय का एक बेहतर अनुभव है। और इस बेहतर अनुभव के साथ साथ मेरे द्वारा भारत की विभिन्न स्टेट्स के बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन कैपिटल को, जो ट्रेंड मैन पावर एज रिसोर्स गाइड है, उनसे बहुत सारी चर्चाएं करके अपने आप को डेवलप किया गया है और उनके मन मस्तिष्क को टूर गाइड सर्विसेज के लिए तैयार किया गया है। देखिए, दो चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग को एक अच्छे टूरिस्ट गाइड में कन्वर्ट करती हैं। एक तो आपका प्रोफेशनल रवैया, दूसरा नॉलेज जो आपको अपने फील्ड ऑफ रेफरेंस के बारे में कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। एक तो हिस्ट्री हो सकता है, एक आर्किटेक्चरल नॉलेज, एक इंटरप्रिटेशन, और उसके अलावा ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, कंट्री साइड की नॉलेज। तीसरा जो नॉलेज का अलग डोमेन है वो लिंग्विस्टिक नॉलेज, जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप उस कम्युनिटी ऑफ टूरिस्ट ग्रुप को किसी बात को एक्सप्लेन या एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस पर आपकी कितनी दक्षता है। मसलन उत्तर भारत से आए व्यक्तियों को अगर आप हिंदी में बात करेंगे, पंजाबी कोई व्यक्ति है तो मिश्रित अंग्रेजी हिंदी में अगर बात करें तो बेहतर होगा। दक्षिण भारत से अगर कोई व्यक्ति है भारत में तो बेहतर है उससे उनकी द्रविड़ियन भाषाओं में या तो बात की जाए, अन्यथा बेहतर है उनसे एक बिजनेस इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो वो अच्छा तरीका होगा। जब हम अपने आप को टूर के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये एक अलग किस्म का एक लर्निंग प्रोसेस होता है। यात्रा के से पहले, यानी टूर जब ग्रुप आ रहा है उससे पहले आपकी कुछ तैयारी होती है। जब ग्रुप को सर्व कर रहे हो तब भी आप कुछ अलग काम करते हो क्योंकि वहाँ एग्जीक्यूशन कर रहे हो, और जब टूरिस्ट ग्रुप आपसे विदा ले लेता है उसके बाद भी आप अलग काम करते हो, क्योंकि जो यात्रा खर्चे आपको दिए गए हैं, जहाँ घूमकर आप ट्रैवलर टूरिस्ट को सर्व करते हो, तो उस कंपनी के मातहत जो भी पेपर वर्क है, जो भी अकाउंट्स है, वो सेटल करने का भी काम आपका है। टूर गाइड या टूर गाइड से संबंधित पेशा बहुत बेशकीमती लर्निंग का एक पेशा है। इसमें यंगस्टर्स
अगर अच्छी नॉलेज और अच्छी मेहनत करना चाहते हैं, आपकी कमेंट्री स्किल अच्छी है, आप एनर्जी से भरे हुए हैं, आपके यंग लेग्स में ताकत है कि आप मॉन्यूमेंट्स पर उतर चढ़ सकते हो या शहर को दिन रात घूम के घुमाकर दूसरों को आनंद की अभिव्यक्ति दे सकते हो, या आपका सर्विस नेचर है जहां आप लोगों की मदद करके उनको अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को दिखा बता सकते हो, तो ये पेशा आपके लिए है। यकीनन टूर और गाइड बनना मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मल बड़ी एजुकेशन की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इस फील्ड में जब आप जुड़ जाते हो और इस फील्ड के शीर्ष पर आना होता है, तो इतिहास की, हेरिटेज की, मॉन्यूमेंट गाइड बनने के लिए या कंट्री में यात्रा यात्री को यानी पर्यटक को किस तरह से यात्रा कराई जाती है और टूरिज़्म इंडस्ट्री की लोगों के बीच में अच्छी नॉलेज आपकी अपने विषय पर होनी चाहिए और उस इंडस्ट्री के डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों से आपका अच्छा बोलचाल होना चाहिए। एक टूरिस्ट गाइड बनना एक औसत काम दिखता भर है, लेकिन ये एक बहुत प्रोफेशनल पेशा है। इसमें काम करते करते आपको 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक का अगर समय होता है, तो आप लब्ध होते हो कि किस तरह से टूर गाइड बहुत पेशेवर काम है। इसमें अपने आप को बेटर करने के लिए बहुत सारा स्कोप है, लर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए बहुत सारा स्कोप है। अगर आपको भारत में टूर गाइड बनना है, तो भारत की संस्कृति को, भारत की विरासत को, चाहे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो, एएसआई मॉन्यूमेंट्स हो या जो स्टेट एएसआई के मॉन्यूमेंट्स हैं, या भारत में जो रिलीजन थ्योरीज़ हैं, चाहे वो हिंदुज़म की हो, जैनिज़्म की हो, शैविज़्म की हो, बुद्धिज़्म की हो, या भारत के इतिहास का सही विश्लेषण हो, स्मारकों की बात हो, उनके बारे में तथ्यपरक क्रोनोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन हो, या उस कला के बारे में जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं, स्थापत्य कला कहते हैं, मूर्ति कला कहते हैं, इतिहास के साथ, कहानियों के साथ मनोरंजक तरीके से, दिलचस्प तरीके से, एक प्लीजेंट पर्सनालिटी होते हुए इंटेलेक्चुअल और एंटरटेनमेंट कैपेसिटी के टूरिस्ट ग्रुप को अलग-अलग उनकी आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज पैटर्न में इस देश को सही ढंग से दिखाकर इस देश की अभिव्यक्ति बनने का काम आपका है। अगर आप पेशे की बात करें, पैसे और पैसे दोनों की बात करें, तो ये पेशा आपको बहुत यश, कीर्ति, सम्मान या जिसे कहना चाहिए रिस्पेक्ट दिलाता है। वहीं आपके फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट यानी पैसे की रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करता है। अगर आप फुल टाइम काम नहीं करना चाहते, असाइनमेंट्स पर काम करना चाहते हो, यात्राएँ करना चाहते हो, लोगों से मिलना, मॉन्यूमेंट्स को देखना, अलग-अलग होटल्स में रहना, लोगों के ग्रुप्स के साथ एसोसिएट रहना, लिटरेचर को पढ़ना और डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखना, आर्ट को, क्राफ्ट को, क्यूज़िन को, रिलीजन को, कल्चर को इंटरप्रेट करना अगर आपका शौक़ है, तो अभी से तैयार हो जाइए। अपनी फ़िज़िक पर, अपनी मेंटालिटी, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करिए, इतिहास को पढ़िए, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर प्रोग्राम या आपके स्टेट में होने वाले किसी भी गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़िए। पर्यटन के बारे में अधिक जानकारी के लिए इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर वेबसाइट, जो कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के पास एक मातहत संस्थानिक प्रोजेक्ट है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कंडक्ट कर रहा है। प्लीज़ विज़िट करिए www.iittm.ac.in। इसके अलावा अगर आपकी इस विषय में कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ क्वेरी है, तो मैं डॉक्टर अमित तिवारी बहुत प्लीज़्ड फ़ील करूँगा अगर आप कमेंट बॉक्स पर कोई कमेंट डालेंगे और इन कमेंट्स को लेजिटिमेट क्वेश्चंस अगर आपके होंगे तो उनके मैं आंसर करूँगा। इस फील्ड में कोई भी व्यक्ति, लड़का अथवा लड़की, महिला अथवा पुरुष, जिनके पास भारत को देखने की पहले दिखाने की कला है, कौशल है और
भारत के स्वाभिमान को बढ़ाने की और भारत के मेहमानों के अनुभव को बढ़ाने का अगर सिद्धहस्त फ़ॉर्मूला है, तो वो टूर गाइड के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं। इस विषय में बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। मेरे इस चैनल पर ज्ञानधारा नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट पर प्लेलिस्ट है एसेंशियल्स ऑफ टूर गाइड्स करके, जिसमें कुछ 21-22 वीडियोज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस वीडियो को देखते समय नए हैं चैनल पर, कमेंट करें और जुड़े रहें। IITM अदर देन टूर गाइडिंग बहुत सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स टूरिज़्म फील्ड में रन करता है, जिनमें बैचलर्स इन टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट और मास्टर्स इन टूरिज़्म ट्रैवल मैनेजमेंट जो 2 साल का, और उससे पहले ग्रेजुएशन प्रोग्राम 3 साल का है। साथ ही साथ पीएचडी टूरिज़्म भी करवाया जाता है। तो जुड़िए इस फील्ड से, बनाइए अपनी संभावनाओं का मानचित्र, गढ़िए उसमें कुछ नए विकल्प, कुछ नए रंग, बनाइए अपने आप को भारत को दिखाने वाला एक बेहतरीन टूरिस्ट गाइड। छा जाइए, जुड़े रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं डॉक्टर अमित तिवारी अभी के लिए आपको शुभ रात्रि प्रेषित करता हूँ।